बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली मैट्रिक में ज़ेरे तालीम लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। आधा साल गुजर गया लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल की कॉपियां न मिल सकें। कॉपियां न मिलने से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का आगाज न हो सका। प्रैक्टिकल की कॉपियां न मिलने पर मैट्रिक के लाखों तलबा परेशान हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में भी 40,000 से ज्यादा प्रैक्टिकल कॉपियां दरकार हैं। पीसीटीवी की जानिब से हर साल सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त प्रैक्टिकल कॉपियां दी जाती हैं। असातिज़ा का कहना है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान मार्च 2022 में होना है। वालिदैन का कहना है सालाना इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 5 माह बाकी रह गए हैं। बच्चों को फिलफोर प्रैक्टिकल कॉपियां फराहम की जाएं। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है प्रैक्टिकल कॉपियां फराहम करने के हवाले से PMIU को डिमांड भिजवा दी गई है। उधर PMIU के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्रैक्टिकल कॉपियों की तकसीम शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि करे कोई और भरे कोई, बिजली के बिलों की प्रिंटिंग में ताखीर का जुम्मेदार कौन? लेस्को की टीमें घर घर बिल ना पहुंचा सकी। नंबर 9 और 10 के बिलों की प्रिंटिंग में ताखीर, तारीख गुजरने पर जुर्माने, शहरियों को दोहरे अजाब का सामना। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से डिलीवरी न होने की वजह से लाखों सार्फिन जुर्माने के साथ बिलों की अदायगी करने पर मजबूर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों की प्रिंटिंग में ताखीर की वजह से डिलीवरी नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब लेस्को के मुतअद्दिद सार्फिन वेबसाइट से बिलों का प्रिंट लेकर जमा करवाने पर मजबूर हो गए हैं। ज़राए ने बताया है कि कंपनी के बैच नंबर 9 और 10 के बिलों की डिलीवरी में ताखीर सामने आई है। बैच नंबर 9 के बिलों की मुकर्ररा तारीख 3 अक्टूबर मुख्तस की गई थी, जबकि बैच नंबर 10 के बिलों की मुकर्ररा तारीख 4 अक्टूबर रखी गई है। 3 और 4 अक्टूबर तक जमा होने वाले बिलों की डिलीवरी नहीं हो सकी। नई सड़कों का जाल बिछाना है, पुरानी सड़कों को पैच लगाना है। LDA माली मुश्किलात का शिकार, निगरान हुकूमत से 7 अरब की ग्रांट मांग ली। 61 शाहराहों की बहाली के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए दरकार हैं। गैर मंजूर शुदा स्कीमों की 53 शाहराहों का तखमीना 3 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया है। LDA ने शाहराहों की बहाली के लिए शहर की स्कीमों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मंजूर शुदा स्कीमों में नई रोड्स और जारी स्कीमों को शामिल किया गया। तीसरी कैटेगरी में गैर मंजूर शुदा स्कीमों की रोड्स शामिल की गई हैं। LDA ने लाहौर की मंजूर शुदा स्कीमों की 61 शाहराहों की बहाली का तखमीना 1 अरब 80 करोड़ से जायद लगाया है। गैर मंजूर शुदा स्कीमों की 53 शाहराहों का तखमीना 3 अरब 30 करोड़ से जायद लगाया गया। शाहराहों की बहाली के साथ पैच वर्क्स को भी यकीनी बनाया जाएगा। LDA इंजीनियरिंग विंग ने प्रपोजल तैयार करके कमिश्नर समेत आला हुक्काम को अरसाल कर दिया है। प्रपोजल की हतमी मंजूरी हुकूमत पंजाब और काबीना से ली जाएगी। PIA कर्ज की जंजीरों में जकड़ी गई, कनाडा से लाहौर आने वाली परवाज को रोक लिया गया। फ्यूल कंपनी ने $2 लाख लेने के बाद उड़ान भरने की इजाजत दी। PSO ने भी फ्यूल की फ्राहमी रोक दी। लाहौर से मदीना और कराची जाने वाली परवाजें घंटों ताखीर का शिकार, इंतजामिया की तिफल तसल्लियां। ज़राए के मुताबिक वाजिबात की वसूली के लिए PIA की परवाज को कनाडा में रोका गया। ग्राउंड हैंडलिंग और फ्यूल कंपनी की शिकायत पर टोरंटो से लाहौर आने वाली PIA की परवाज PK 790 को रोका गया। परवाज की रवानगी में कई घंटे ताखिर हुई। मुसाफिरों की बोर्डिंग का अमल भी रुक गया। तर्जमान PIA के मुताबिक ग्राउंड हैंडलिंग और फ्यूल कंपनी के वाजिबात $2 लाख अदा कर दिए गए हैं। वाजिबात की अदायगी के बाद PIA की परवाज रिलीज कर दी गई। पाकिस्तान में रात होने की वजह से अदायगी में ताखिर हुई। तर्जमान PIA का कहना था कि इस मामले में PIA की परवाज PK 790 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा जारी। पैक गर्म मसाला जात, डब्बा पैक दूध के नर्ख बढ़ गए। कपड़े धोने वाला सर्फ भी 10 रुपए महंगा, 600 रुपए किलो हो गया। डॉलर की कदर में इजाफे को जवाज बनाकर कीमतें बढ़ाने वाला माफिया डॉलर की कदर कम होने पर कीमतें कम करने के बजाय बढ़ाने लगा। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों का पैक गरम मसाला 10 रुपए बढ़कर 190 रुपए का हो गया। डब्बा पैक दूध की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। डब्बा पैक दूध 270 रुपए लीटर हो गया। कपड़े धोने वाला सर्फ 10 रुपए महंगा होकर 600 रुपए किलो तक पहुँच गया है। शहरियों ने कहा है कि डॉलर की कदर बढ़ने पर कीमतें बढ़ाने वाला माफिया डॉलर की कदर कम होने पर नर्ख घटाने के बजाय बढ़ाकर जुल्म कर रहा है और इस जुल्म पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। 2 बूंदें पिलाएं, अपने बच्चे को महफूज बनाएं। पोलियो के खात्मे की मुहिम का तीसरा रोज। शहर में 20 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिला दिए गए। 67 खानदानों की मुजाहमत पर DC का एक्शन, वालिदैन को कायल किया, बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया। लाहौर समेत मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन 30 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। IG पंजाब ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की हदायत कर दी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की चेकिंग का अमल तेज कर दिया गया है।
लाहौर समेत मुल्क भर में गैर कानूनी तरीके से रिहाइश पजीर तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन 30 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। पाकिस्तान में बगैर किसी वजह इजाजत शुदा मुद्दत गुजारने के बाद भी कयाम पजीर अफगानी और दीगर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। थानों की सतह पर चेकिंग के बाद कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की ट्रैकिंग का अमल तेज कर दिया गया है। 4th शेड्यूल में शामिल 2000 से ज्यादा अफगान तरबियत याफ्ता अफराद की निशानदही कर ली गई है। पंजाब में कितने गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तलाश शुरू कर दी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 2,75,199 अफगान बाशिंदे आबाद हैं, जिनमें 88,295 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हैं, जबकि 1,86,904 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड के हामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। 4th शेड्यूल के 2,291 अफगान तरबियत याफ्ता अफराद और अफगान जेलों से रिहा होकर आने वाले 541 अफराद की निशानदही कर ली गई है। अफगान बाशिंदों का रिकॉर्ड मुरतब करने का अमल जारी है। सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरे खराब, बड़े ऑफिसर नायाब, 17 अरब का प्रोजेक्ट अदम तवज्जुही का शिकार। MD समेत तमाम इंतजामी और ऑपरेशनल सीटें खाली। MD की सीट कामरान खान के तबादले के बाद खाली हुई। IG पंजाब ने MD की सीट पर तैनाती के लिए असम्बली हुकूमत को भिजवा दी। सेफ सिटीज अथॉरिटी कई माह से लावारिस है। 2 माह कबल कामरान खान के तबादले के बाद MD की सीट खाली है, जबकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ एडमिन ऑफिसर की सीटें भी अरसे दराज से खाली हैं। चीफ इम्प्लीमेंट ऑफिसर, चीफ मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस कमांडर सेफ सिटीज की सीटें खाली हैं। MD की सीट का कामरान खान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। IG पंजाब ने सीट पर तैनाती के लिए एडिशनल IG कामरान खान, DIG एहसन यूनुस और DIG अतहर इस्माइल के नाम हुकूमत को भिजवाए। ताहम एक हफ्ता कबल भिजवाई गई समरी पर हुकूमत की जानिब से ताहाल फैसला नहीं किया गया। दीगर अहम इंतजामी सीटें भी साल से नजरअंदाज की जा रही हैं। दूसरी तरफ मुतल्लिका कंपनी को डेडलाइन देने के बावजूद सेफ सिटीज के खराब कैमरे मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके। कैमरों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की खराबी की वजह से शहर की मॉनिटरिंग का काम बुरी तरह से मुतासिर है। रिंग रोड पर मोटरसाइकिल सवार मंचले की मस्तियां। मोटरसाइकिल सवार ने भट्टा चौक से फेज 6 तक रिंग रोड पर सफर किया। शहरी ख्वाजा इमरान की जानिब से रिंग रोड हेल्पलाइन पर शिकायत। रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा और ना ही कोई कार्रवाई की गई। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रिंग रोड के ऊपर मोटरसाइकिल सवार का जो दाखिला है वो ममनू है और उसके ऊपर सिर्फ गाड़ियां ही चलती हैं। लेकिन फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मंचला नौजवान है जो कि अपनी मोटर बाइक के ऊपर भट्टा चौक से रिंग रोड के ऊपर चढ़ता है और अपनी मस्तियों में वो सफर करता हुआ फेज 6 तक जाता है। अगर बात की जाए शहरियों की तो उनकी जानिब से वो फुटेज भी बनाई गई है और उनकी जानिब से जो रिंग रोड अथॉरिटी की हेल्पलाइन है उनके ऊपर कॉल करके बाकायदा इसकी शिकायत की गई है। लेकिन शहरियों का ये कहना था कि हमारे भारी टैक्सीज और जो रिंग रोड यूजर्स हैं उनसे जो अखराजात हैं वो लिए जाते हैं। रिंग रोड अथॉरिटी के पास करोड़ों का जो है वो बजट है, लेकिन ऐसी हेल्पलाइन के ऊपर जब कोई शिकायत की जाती हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता और जिसका ये सबूत हम अपनी टीवी स्क्रीन। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों के लिए शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, कारकुनान से खिताब। कहते हैं 2018 में नवाज शरीफ का रास्ता रोक कर तरक्की का रास्ता रोका गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू करने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनके इस्तकबाल के सिलसिले में सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पांडू के इलाके में पहुंचे, कारकुनों से मुलाकात की। कहा 2018 में नवाज शरीफ का रास्ता रोक कर तरक्की का रास्ता रोका गया। शहबाज शरीफ ने अपने इंतखाबी हल्के PP 158 के गाँव बुलड़ का भी दौरा किया। रहनुमा नून लीग मुनव्वर हुसैन भट्टी के डेरे में कारकुनों से खिताब में कहा नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू करने वापस आ रहा है। हमारे बाद आने वाली सियासत ने पाकिस्तान में सिर्फ जहर घोला। अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान वापस आ रहा है और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था, बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। इस मुल्क के गरीबों और
शहबाज शरीफ लिदड़ गांव पहुंचे, कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ जमील मेयो और राव शहादतुद्दीन की दावत पर हेयर गांव भी गए। तलहा बरकी, राना मुबशर इकबाल, गियासुन नबी, चौधरी गुलाम नबी, अब्दुल जब्बार समेत दीगर मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा आपको बताने आया हूं कि पाकिस्तान का मेमार 21 अक्टूबर को अपनी धरती पर वापस आ रहा है। याद करें वो दिन जब चीनी 55, आटा 35 रुपए किलो और बिजली का 1 यूनिट 14 रुपए का था। तरक्की का सफर फिर से शुरू होगा। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्की मईशत को तरक्की की डगर पर डालने आ रहा है। सब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान के अवाम को, आपको, आपके बच्चों को, करोड़ों अवाम को जो तरक्की का सफर जारी था उसका खात्मा हुआ। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि 21 अक्टूबर को जब इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहाँ पर अपनी खिताब में पूरी कौम को बताएंगे कि क्या प्रोग्राम है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को एक मसीहा की ज़रूरत है जो मुल्क की मईशत को डगर पर डाले। इस वक्त आवाम के फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम होने चाहिए। मॉडल टाउन में मुनक़द वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हमजा शहबाज शरीफ ने कहा पेट्रोल, अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी, बेरोज़गारी का खात्मा हो ताकि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। पाकिस्तान को जिस मसीहा की ज़रूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान से रहनुमा नून लीग इसहाक डार की मुलाकात, मुल्क की मईशत और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब और रहनुमा नून लीग इसहाक डार के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मईशत और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। तारीख गवाह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की खिदमत की और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जल्द इंतखाबात कराने का मुतालिबा, कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वाहिद हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन ही है। 88 कंपनियां हैं जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तानी है और इनके साथ इन्होंने जो मुआहिदा किया है वो ये है कि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे। और शुक्रिया, डॉलर में पेमेंट का मतलब यही है कि पाकिस्तानी लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन से ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुलाकात की। जोहरी इलाही रोड पर चौधरी शाफी हुसैन और बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल सेक्रेटरी की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली हैं। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने दोनों ममालिक की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा किया है। महकमे मादनियात के ऑनलाइन कैडेस्ट्रल पोर्टल के हवाले से इजलास का इनेकाद सदारत सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम मुराद ने की। इजलास में पंजाब में माइनिंग के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत महकमे मादनियात के ऑनलाइन कैडेस्ट्रल पोर्टल के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद किया गया, जबकि सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब में माइनिंग के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। DGLTA मोहम्मद अली रंधावा का बंद रोड पर जारी कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। DGLTA ने कुल्चने रावी, टी जंक्शन और सगिया इंटरचेंज पर दोनों पैकेजेस की साइट्स पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मंसूबे की दोनों पैकेजेस न्याजी इंटरचेंज तक सगिया और सगिया तबाबू साबू इंटरचेंज पर तामीराती काम जारी है। मंसूबे के तहत 7.3 किलोमीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल दोरोया हाई राइज सड़क तामीर की जा रही है। लाहौर चैम्बर में चीन के 74वें कौमी दिन के मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। चीनी कौंसल जनरल ने ऐवान सनअत व तजारत का दौरा किया। बोले कि पाक चीन दोस्ती अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चीन के 74वें कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब हुई। लाहौर चैम्बर के दाखिली रास्तों और ईवान सनत और तजारत शाहरा पर पाक चीन दोस्ती के बैनर्स, फ्लेक्सेस और बोर्ड्स आवेजा किए गए। लाहौर चैम्बर को भी खसूसी तौर पर चीनी और कौमी परचमों से सजाया गया। चीनी कौंसल जनरल साउ का कहना था कि पाक चीन दोस्ती अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं। I would like to extend my heartfelt gratitude to LCCI and the guests present who have long promoted the economic and trade development between China and Pakistan. And at this moment, I also want to thank
Mr. President to bring his cabinet to our National Day reception. It's really a very important reception for us. सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियासी, मुआशी और तजारती ताल्लुकात हर गुजरते वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं. The diplomatic relations between China and Pakistan began in 1950, which brought two countries very close as dependable strategic allies and trustworthy neighbors. The enduring friendship between Pakistan and China is a cornerstone of our foreign policy. This friendship is based on mutual respect, trust, and a shared vision for social and economic prosperity. चीनी कौंसल जनरल ने लाहौर चैम्बर की जानिब से चीन के कौमी दिन की तकरीब के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया. उनका कहना था, दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तमाम तर काविशें की जाएंगी. तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया. कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42. जीसी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का 69वां इजलास नए तालीमी प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूट और तहकीकी मराकज़ की मंजूरी दी गई. बाबा गुरु नानक चेयर और यूथ डेवलपमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी भी दी गई है. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने 2023-24 के बजट नए तालीमी प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूट और तहकीकी मराकज़ की मंजूरी दी है. वाइस चांसलर असगर जैदी ने 69वें इजलास की सदारत की. इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, आज़रबाईजान उर्दू रिसर्च सेंटर की मंजूरी भी दी गई है. किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-इत्माम डेंगू और आशूब चशम से आगाही के लिए सेमिनार. वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर इलियास गोंदर, डॉक्टर मोहम्मद मोइन की शिरकत. डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में डेंगू 72% नौजवानों को मुतासर कर रहा है. महकमे सेहत आशूब चशम पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है. अब यूनिवर्सिटी हमारा एल्मा मैटर है. हम सब जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इसी की तफैल हैं. और महमूद याद साहब ने जब से इधर चार्ज संभाला, बहुत सारी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह जनरेट हो रही है. और यही मकसद है कि ब्रांड करना इंस्टीट्यूट को, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है. आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया. मुख्तलिफ शोबों के सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स ने पुलिस मुलाजमीन का फ्री चेकअप और टेस्ट किया. पंजाब पुलिस और मुख्तार रफीक फाउंडेशन के इश्तराक से पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जबकि AIG वेलफेयर नवीद अजमल ने कैंप का दौरा किया, मेडिकल चेकअप भी करवाया. IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक आंखों के माहिर डॉक्टर्स ने आशूब चशम के मरीजों का फ्री चेकअप किया. मेडिकल टेस्टों के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई. इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर